equation in one variable is an equation। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 10 का कोर्स और इसके पहले चैप्टर का जो नाम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें और हम बाकी का चैप्टर स्टार्ट करें, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अपना चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन के बारे में जान लेते हैं, इक्वेशन के बारे में और टाइप्स ऑफ इक्वेशन के बारे में। तो एक्सप्रेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन हमारे पास एक ऐसी कॉम्बिनेशन है वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट की, और जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाए और ये सारे आपस में किसी न किसी ऑपरेटर के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तो ऐसी कॉम्बिनेशन हमारे पास कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर रहता है। मींस कि जिसमें वेरिएबल का पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा आपके पास। फिर उसके बाद एक एक्सप्रेशन इक्वेशन कब बनती है? अगर आप लोग यहाँ पे देख लेना तो यहाँ पे कहीं पर भी हमारे पास इक्वलिटी का साइन नहीं यूज़ हो रहा, तो इट मीन्स कि एक्सप्रेशन में हमारे पास इक्वलिटी का साइन नहीं होता, जबकि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये फ़र्क है कि इसमें इक्वलिटी का साइन यूज़ हो जाता है, इसके दूसरे साइड पे कुछ ना कुछ आएगा। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन तब बनती है जब उसमें इक्वलिटी लगा दी जाए। तो इक्वेशन हमारे पास ये है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ इक्वेशंस है। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन में सबसे फर्स्ट वन पे जो आता है विच इज़ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऐसे इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमारा मेन टॉपिक भी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल का पावर 2 होगा, क्योंकि क्वाड का मतलब है 2। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल के पावर होंगे वो इसमें से एक जो होगा वो 2 होगा, हाईएस्ट पावर जो इसका होगा वो 2 होगा। फिर इसके बाद क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 3 आएगा जो हाईएस्ट पावर होगा। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर 4 होगा। अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो अपनी प्रॉपर डिफिनीशन है वो यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a पावर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। हमारे पास हर वो इक्वेशन जो इस फॉर्म में आ जाए, मीन्स कि उसमें एक जो हो, एक वेरिएबल का पावर 2 हो, दूसरे का 1 हो और तीसरा हमारे पास कांस्टेंट आ जाए, और ए बी सी हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स हो, तो ऐसे इक्वेशन हमारे पास कहलाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है बाय फैक्टराइजेशन, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ऐसे इक्वेशंस जो हमारे पास फैक्टराइजेशन से भी नहीं हो सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी पॉसिबल ना हो, तो फिर ऐसे इक्वेशंस हम लोग बाय फार्मूला सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए अपना एक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे हम सॉल्व करेंगे। और हमारे पास सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, इसको हम रूट्स भी कह सकते हैं। तो हमारे पास हर पॉसिबल वैल्यू, वेरिएबल की हर एक पॉसिबल वैल्यू जिस पे ये वाली इक्वेशन जो है, जो हमारे पास अवेलेबल जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ट्रू आ जाए, तो वो सारी वैल्यूज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, वो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स, या फिर इसको हम सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होता है।